Hello everyone. Let's start with the lecture of building construction on the topic of foundation. So this lecture will be as per the curriculum of Punjab State Board of Technical Education and Industrial Training. So let's start with the lecture. First of all, the definition of foundation. What is foundation? Foundation क्या होता है? Foundation is also known as substructure. जैसे कि स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स होते हैं, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर. जो फाउंडेशन है हमारा, दैट इज योर ऑल्सो नोन एज सब स्ट्रक्चर. सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अबव द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट है दैट इज नोन एज सुपर स्ट्रक्चर, एंड ग्राउंड के बिलो जो पार्ट है दैट इज नोन एज योर सब स्ट्रक्चर. ओके, सो फाउंडेशन इज ऑल्सो नोन एज योर सब स्ट्रक्चर. That is your part of the building which is below your ground level. Next is it is in direct contact with the soil. As you know, it is the lowermost part of the building. सबसे नीचे होता है ये part. So it is in direct contact with the soil. मिट्टी से इसका direct contact होगा. It plays an important role in transferring the load from superstructure to the soil below. जो load आपका building के ऊपर लग रहा है, उसको फाउंडेशन क्या करता है? इट ट्रांसफर्स फ्रॉम दैट लोड फ्रॉम बिल्डिंग टू द सॉइल बिलो. सॉइल में उस लोड को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है क्या? फाउंडेशन. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके स्ट्रक्चर का फाउंडेशन. सिंस इट इज एम्बेडेड अंडर द ग्राउंड, इट्स फेलियर इज नॉट नोटिसेबल. होता क्या है, जब भी आपके बाकी बिल्डिंग के कंपोनेंट्स होते हैं, उनका जब फेलियर होता है तो इट इट इज विजिबल बाय योर नेकेड आई. आप आंखों से उसको देख सकते हो. बट फाउंडेशन का अगर क्रैक्स या फेलियर होने वाला है तो आप वो नहीं देख सकते. so its failure is not noticeable. So it is a very important part. So its construction is very important. Therefore its design must be done after taking into adequate information regarding type and nature of soil. So इसका डिजाइन जो आपने करना है, that should be that should be done very carefully. Okay. Next topic is your purpose of foundation. फाउंडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर अगेंस्ट मैनी डिस्टर्बिंग फोर्सेस लाइक विंड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा. स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है फाउंडेशन आपके. ठीक है, कोई स्ट्रक्चर के ऊपर लोड पड़ रहा है फोर्सेस का, हवा का या अर्थक्वेक का, तो उससे आपके स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. डिस्ट्रीब्यूट्स एंड ट्रांसमिट्स द लोड कमिंग ओवर द स्ट्रक्चर टू अ लार्जर एरिया. जो आपका लोड होता है, बिल्डिंग का लोड, वो बिल्डिंग के ऊपर से नीचे सॉइल की तरफ जाता है. तो ये फाउंडेशन हमारा करता क्या? इट डिस्ट्रीब्यूट्स, उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है. कहाँ पे? ऊपर स्ट्रक्चर से, कहाँ? नीचे लार्जर एरिया पे. लार्जर एरिया मींस ग्राउंड के लार्जर एरिया पे इसको ट्रांसमिट्स और डिस्ट्रीब्यूट करता है. रिड्यूसेस चांसेस ऑफ एक्सेसिव सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर की सेटलमेंट नहीं होने देता. उसके जो चांसेस होते हैं सेटलमेंट के स्ट्रक्चर की, उनको ये रिड्यूस करता है, ताकि स्ट्रक्चर आपका बैठ ना जाए. उसके वो चीज आपकी फाउंडेशन नहीं होने देती. डिस्ट्रीब्यूट द लोड इवनली ऑन द सब सॉइल. जो आपकी फाउंडेशन है, इट डज डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड इवनली ऑन द सब सॉइल. नीचे की सॉइल, जो सॉइल फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल है, उसके ऊपर क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है लोड को, इवनली लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या? फाउंडेशन. इट प्रोवाइड्स अ फर्म एंड लेवल्ड बेड फॉर बिल्डिंग ऑपरेशंस. जहां पे अपनी बिल्डिंग बनानी है, उसके नीचे ये प्रॉपर लेवल्ड और एक फर्म बेड सपोर्ट प्रोवाइड करता है फाउंडेशन आपका. ठीक है, फर्म और लेवल्ड बेड प्रोवाइड करता है फॉर बिल्डिंग ऑपरेशंस. नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. फाउंडेशन जो आपकी है वो दो तरीके की होती है. फर्स्ट इज योर शैलो फाउंडेशन एंड सेकंड इज योर डीप फाउंडेशन. शैलो फाउंडेशन इज व्हाट? Shallow foundations are basically the foundation which are provided at lower depths, that is at lower shallow depths.
ठीक है, यूजुअली जो शैलो फाउंडेशन है दैट इज प्रोवाइडेड टिल 1.5 मीटर डेप्थ। सो 1.5 मीटर से ज्यादा अगर फाउंडेशन लंबी प्रोवाइड करनी है दैट विड बी नोन एज योर डीप फाउंडेशन। So basically the difference between the shallow foundation and deep foundation is their depths. Okay. So let's start with your shallow foundation first. What is shallow foundation होती क्या है? It is also known as open foundation. ठीक है. Most common type of foundation होती है ये. सबसे common आपको shallow foundation देखने को मिलेगी. Build for structures of moderate height on firm dry ground. जो स्ट्रक्चर्स की हाइट मॉडरेट होती है उनके लिए यूज होती है शैलो फाउंडेशन। और ये जो ग्राउंड होता है इसका वो ड्राई और फर्म होता है। ठीक है, सॉफ्ट ग्राउंड पे नहीं कंस्ट्रक्शन होगी किसकी, शैलो फाउंडेशन की। ओके, सो बेसिकली आगे हमने टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन डिस्कस करनी है। फर्स्ट इज योर वॉल फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट फुटिंग, इन्वर्टेड आर्च, एंड लास्ट वन इज योर ग्रिलेज फुटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद योर वॉल फुटिंग। वॉल फुटिंग क्या होती है? दी फुटिंग प्रोवाइडेड बिलो दी वॉल्स इज नोन एज योर वॉल फुटिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेड फुटिंग एज इट स्प्रेड्स लोड टू अ वाइडर एरिया। सो वॉल फुटिंग होती क्या है बेसिकली, आप नेक्स्ट अगर इसका डायग्राम देखेंगे, वॉल फुटिंग होती क्या है? दिस इज योर ब्रिक वॉल। ओके, सो ब्रिक वॉल इज एक्सटेंडिंग अबव द ग्राउंड लेवल। सो व्हाट वॉल फुटिंग इज, वॉल फुटिंग होती क्या है? जो फुटिंग हमने वॉल के नीचे ही प्रोवाइड कर दी है उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल फुटिंग। एज यू कैन सी दिस इज योर वॉल and this is your footing which is provided below the wall only. So this is your wall footing. It is also known as your spread footing as it spreads load to a wider area. ये कर क्या रही है? ऊपर से लोड आ रहा है इस वॉल पे, ये फुटिंग का ही काम कर रही है, उसको नीचे वाइडर एरिया पे ये क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। So this was your wall footing. Next is your isolated footing. Isolated footing होती क्या है? This footing is used to support individual columns. It can be either stepped type or have projections in the concrete base. As you can see its diagram. So these are three types of the isolated footing. So first of all start with your simple footing. Simple footing क्या है ये आपकी? What is this your? This is your base and this is your column. Okay. So this base is supporting this column. Okay. So this footing is used to support individual column. So this footing, this is your simple footing. It is supporting this individual column. So this is a simple footing with column and a base. So next is a sloped footing. What is sloped footing? As you can see, there is a column and this is your base, but this footing, this base is sloped or inclined, or you can say inclined, or so this is your sloped footing. Last one is your stepped footing. This is your stepped footing. So this is your column again. So this is your base, but it consists of number of steps, 1, 2 and 3. 3 steps are there, so it is known as your stepped footing. So isolated footing is of three types: simple footing, sloped footing and stepped footing. Next footing is your combined footing. So combined footing is what? As the name suggests, combined. So it could be the footing which supports two or more columns. So this footing supports two or more columns को ये footing support करेगी. It can be rectangular or trapezoidal in shape. इसकी shape rectangular या trapezium के form में होगी. Diagram देखेंगे इसका. This is your diagram. So this is your column. These are your column 1 and 2, and this is your footing. So it is supporting two columns, right? So this shape is rectangular, so it is known as your rectangular combined footing. Okay, so next one is your trapezoidal combined footing.
So this footing is supporting these two columns over here. So but as you can see it's plan. अगर आप टॉप से देखेंगे इसका प्लान, इस फुटिंग को, तो इसकी शेप कैसे दिखेगी, एक ट्रेपेजियम की फॉर्म में, राइट? सो दिस इज योर ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग एंड दिस वन वाज योर रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग. So this is a more clear picture of your rectangular combined footing. As you can see, these are two columns and this is your base which is in a form of rectangular, right? Next is your raft footing. Raft footing is that footing which covers the entire area beneath a structure and supports all the columns. It is provided when the allowable soil pressure is low or the structural loads are heavy. So this is your raft footing. So raft footing is this. It covers the entire, this footing covers the entire area. So this area is the construction area. इस पे कंस्ट्रक्शन करनी है. इसमें हमने करा क्या, पूरे एरिया के ऊपर हमने एक मैट बिछा दिया, राफ्ट बना दिया, ठीक है. उसके ऊपर हमने क्या बनाए, कॉलम्स. सो दिस footing covers the entire area beneath a structure and support all the columns. So इस कॉलम, इन सभी कॉलम्स को एक एक इंडिविजुअल फुटिंग सपोर्ट कर रही है. तो इसे हम क्या बोलेंगे, राफ्ट और मैट फुटिंग. इसको हम प्रोवाइड क्यों करेंगे, प्रोवाइडेड क्यों करेंगे, क्योंकि अगर सॉइल का प्रेशर बहुत लो है तो सॉइल हमारी कैसी है, वीक होएगी, ठीक है. अगर स्ट्रक्चर लोड्स हैवी हैं, ऊपर स्ट्रक्चर के जो लोड है वो हैवी है, सॉइल हमारी क्या है, वीक है, सॉइल प्रेशर क्या है, लो, ठीक है. तो वहां पे हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, राफ्ट फुटिंग, राइट. So as you can see, this is the raft footing. It consists of a mat. It is also known as mat footing. It consists of a mat. ये mat है पूरा बिछाया हुआ, और इसके ऊपर हमने क्या प्रोवाइड किया, columns. So this footing covers the entire area beneath a structure and support all the columns on it, right? So once again, it is provided when the allowable soil pressure is low or structural loads are very heavy, right? Last one is your grillage footing. Grillage footing is used when load is to be transmitted is very high and bearing capacity of the soil is very low, right? Deep excavation can be avoided in this type of footing. As you can see, this is a picture of grillage footing. It consists of a iron plate है, इसमें कॉलम भी स्टील का है और स्टील की बीम्स ही प्रोवाइड की हैं हमने. तो इससे होगा क्या, बियरिंग कैपेसिटी जो सॉइल की है अगर लो है तो ये कॉलम क्या करेगा, हमें ज्यादा कंस्ट्रक्शन करनी नहीं पड़ेगी. यहाँ पे डीप एक्सकवेशन हमें नहीं करनी पड़ेगी, because it provides the necessary area at the base of the structure to reduce the intensity of pressure within the safe bearing capacity of the soil. So this is provided when the bearing capacity of the soil is very low, right?